और बड़ी खबर है, यूपी में मणिकर्णिका पर सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर अब पलटवार किया है। एआई वाली बात काशी आकर कहे, ये कहना है अखिलेश यादव का, क्योंकि आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा था कि एआई के जरिए वीडियो को फैब्रिकेट करके लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि अफवाह फैले। दरअसल सीएम योगी ने कहा कि अहिल्याबाई की प्रतिमा सुरक्षित है। वो लोग जो काशी का विकास नहीं कर पाए वो अब विकास का विरोध कर रहे हैं। दरअसल महाश्मशान मणिकर्णिका का पुनर्निर्माण का काम चल रहा था। कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है उस पर काम शुरू हुआ, लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने इसका विरोध किया। राजनीति भी गर्मा गई है सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच। इसको लेकर वार पलटवार का सिलसिला। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, देखिए दरअसल यही वो वीडियो है जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, जिसमें मूर्तियां खंडित होती हुई दिखाई दी है, मूर्तियां मलबे के नीचे दबी हुई है। अब सीएम योगी आदित्यनाथ का ये कहना है कि एआई के जरिए क्रिएट की गई है ताकि लोगों के अंदर अफवाह फैलाई जाए। हालांकि दूसरी तरफ अखिलेश यादव ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो योगी आदित्यनाथ ये बात काशी में आके कहे। लेकिन दूसरी तरफ काशी वासियों का साफ तौर पर कहना है कि देखिए हम जो है विकास चाहते हैं, लेकिन मणिकर्णिका घाट पर सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास कार्य को लेकर विवाद उस समय शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये वायरल हुई थी। और इन तस्वीरों में उन मंदिरों की प्रतिमाएं घाट में खुले हुए बिखरी हुई दिखाई दी थी। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि वीडियो को एआई जनरेट करके बनाया गया। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि क्या ये बात योगी आदित्यनाथ काशी के घाट पर जाकर लोगों को कह सकते हैं। सच्चाई ये है कि मैदागिन से लेकर के बाबा विश्वनाथ धाम और गोदवलिया के बीच में एक बेहतरीन कनेक्टिविटी की दृष्टि से दाल मंडी के चल रहे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए कांग्रेस के द्वारा इस प्रकार से एआई जनरेटेड वीडियो दिखा करके देश को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। याद करना, काशी विश्वनाथ धाम के समय भी इन्होंने इस प्रकार का दुष्प्रचार किया था। और एक बड़ी खबर आपको यूपी के प्रयागराज से बताते हैं, जहां पर मौनी अमावस्या को लेकर माघ मेला लग चुका है। दरअसल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु सुबह से अब तक स्नान कर चुके हैं और भारी भीड़ के चलते आज कई पाबंदियां भी हैं। फिलहाल नाव का संचालन जो है वो दोनों नदियों में नहीं होगा। प्रशासन इस पर रोक लगा दी है। अक्षय वट के दर्शन पर भी रोक लगाई गई है। 19 जनवरी अक्षय वट के दर्शन तक नहीं कर सकेंगे श्रद्धालु, ये कहना है प्रशासन का। एहतियातन ये तैयारियां की गई है। माघ मेले में मौनी अमावस्या पर्व पर नाव के संचालन पर रोक लगाई गई है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। अब तक 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु सुबह से स्नान कर चुके हैं। गंगा और यमुना दोनों ही नदियों में नाव के संचालन पर पूरी तरह से रोक है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बहाव ज्यादा है, भीड़ ज्यादा है, इस वजह से नाव का संचालन नहीं हो रहा है। तस्वीरें आप देखिए, आसपास के जिलों से, मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए और समझिए किस तरह से आस्था का सैलाब इस समय संगम के घाटों पर उमड़ पड़ा है। तो पिछले साल कुंभ मेला, इस साल माघ मेला, आप समझिए योगी सरकार ने कितनी बड़ी तैयारी की है, क्योंकि अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोग श्रद्धालु जो है स्नान में कर चुके हैं। मौनी अमावस्या के मौके पर संगम के तट पर आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से श्रद्धालु जो है मां त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। ब्रह्ममुहूर्त है और ऐसे में पूरा जो संगम का नज़ारा है वो बेहद विहंगम है। स्नानार्थी जो है ना सिर्फ त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं बल्कि दान कर रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। जो ये क्रम ब्रह्ममुहूर्त से शुरू हुआ है वो लगातार जारी है और तस्वीरें जो हैं किस तरीके की हैं इससे देख करके समझा जा सकता है। सुरक्षा के भी जो चाक चौबंद इंतजाम है वो घाटों पर नजर आ रहे हैं। सीआरपीएफ आरएफ के जो जवान हैं, जल पुलिस की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं। और देखें ये वो तस्वीरें हैं जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हैं, ना सिर्फ स्नान कर रहे हैं बल्कि दीपदान भी कर रहे हैं। ये दीपदान का जो क्रम है इसका विशेष महत्व है। कहा यह जाता है कि संगम में जब आप स्नान करने आ रहे हो और खास करके माघ मास हो तो दीपदान का जो महात्म है वो बेहद खास माना जाता है। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं का जो हुजूम है वो संगम के तट पर उमड़ा है। तस्वीर जो है हम आपको दिखा रहे हैं, कड़ाके की ठंड है और कोहरे की जो धुंध है वो भी नज़र आ रही है, लेकिन आस्था जो है श्रद्धालुओं में किस तरीके की है इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस ठंड और कोहरे के बीच जो श्रद्धालु हैं वो पुण्य की डुबकी लगाने के लिए माँ त्रिवेणी की गोद में पहुँच रहे हैं और ये संगम का जो नज़ारा है तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि ठंड और
कोहरा जो है, उन सब चीज़ों पर आस्था जो है वो भारी है। और ऐसे में सुरक्षा के भी जो इंतज़ाम हैं वो संगम नोस पर सीधे तौर पर नज़र आ रहे हैं। देखिए ये तमाम सुरक्षाकर्मी जो हैं यूपी पुलिस के जो जवान हैं, पैरामिलिट्री है, और इसके अलावा जो आरएएफ के जवान हैं, सीआरपीएफ के जवान हैं, वो भी घाटों पर तैनात है। यानी सुरक्षा भी जो है वो चाक चौबंद है। मौनी अमावस्या का महापर्व है और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के स्नान का अनुमान है, और इस लिहाज से जो सुरक्षा की चौकसी है वो बेहद चाक चौबंद की गई है।